नमस्कार दोस्तों, आज मैं महामारी को लेकर एक बहुत बढ़िया कहानी लेकर आई हूँ और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनें और कहीं न कहीं अभी भी हमारे साथ में ये प्रथाएँ हो तो नहीं रही है, इस चीज़ को हम ज़रूर समझें। तो मैं आपको कहानी के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगी। एक गाँव था और उस गाँव में एक लक्ष्मी नाम की लड़की रहती थी। उस गाँव में 15 से 20 घर होते थे। ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं था। तो वहाँ का एक प्रथाएँ थी, एक रीति बनाया गया था पूर्वजों ने, गाँव के लोगों ने, पहले के जो पूर्वज लोग थे। तो एक प्रथाएँ थी वहाँ पे और वहाँ पे महामारी के समय में कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था और उस समय पैड वगैरह तो उपलब्ध नहीं होती थी, तो कपड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता था। तो जब वो लक्ष्मी को पहली बार महामारी आई, तो उस गांव के प्रथा के अनुसार उस लड़की को भी गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहना पड़ा। वहाँ पे एक मटके में पानी रख दिए जाते थे और घर से खाना 2 टाइम दिया जाता था, एक चटाई दिए थे, तो उसमें वो लड़की रहती थी। और उस लड़की को कुछ भी नहीं पता था पीरियड के बारे में, महामारी के बारे में। और उनकी माँ उनको यही बोली थी कि इसके बारे में किसी से नहीं बात करना, किसी को नहीं बताना, इसको गुप्त रखना है। महामारी गंदी चीज़ है या महामारी का खून गंदा है, तो हमें किसी को नहीं बताना है। तो इस प्रकार से उसकी माँ उसको सिखाई थी और वो अपनी माँ की बातों को फॉलो कर रही थी। तो जब उस लड़की को उस घर में रखा जाता था, उस झोपड़ी में रखते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। बच्चों के साथ में, उनके दोस्तों के साथ में खेलने के लिए मना किया जाता था। तो इस समय ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में लक्ष्मी क्या महसूस कर रही होगी? क्या उसके स्वास्थ्य पे बुरा असर नहीं पड़ा होगा? क्या उसके शिक्षा पे बुरा असर नहीं पड़ा होगा? हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और ये परंपराएं हमारे पूर्वजों ने ही बनाए हैं, ये हमारा ही बनाया गया परंपरा है। ये कोई साधु महात्मा या भगवान आकर नहीं बोले कि महामारी के समय एक अलग कमरे में रखो या गांव के बाहर रखो। अगर उस बच्ची को भूख लगी हो, प्यास लगी हो, वो क्या करेगी? तो इस कहानी के माध्यम से हम क्या सीख लेते हैं, ये हम ज़रूर बताएं, क्योंकि कहीं न कहीं अभी भी हमारे भारत देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे गांव हैं, उस गांव में इस प्रकार की मान्यताएं, प्रथाएं चल रही है। तो हम खुद महसूस कर सकते हैं कि उस समय हमारे शिक्षा पे क्या असर पड़ा होगा, स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा होगा। साफ़ सफाई को लेकर देखा जाए, जबकि महामारी के समय में सबसे ज़्यादा हमें साफ़ सफाई, स्वच्छता की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय क्या महसूस हुआ होगा उस बच्ची को? तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ये लक्ष्मी जो है हमारे भोपाल शहर के एक ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली लड़की है और उस गांव में इस प्रकार की प्रथाएं चलती है। अभी तो खैर कम हो चुकी है, मैं 10 साल पहले की बात बता रही हूँ। इस प्रकार की प्रथाएं चल रही थी और अभी भी कहीं ना कहीं ये प्रथाएं चली रही है। किचन में नहीं जाना, इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना, इस प्रकार की प्रथाएं अभी भी चलती है और चल रही है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए, क्या महामारी कोई पाप है? हम सभी महिलाओं को होती है, क्या ये श्राप है? आप लोगों को क्या लगता है? और आप इस कहानी से क्या सीखे?
या क्या सीख मिला है आप लोगों को, ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।